बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। उस्मान मिर्ज़ा का जो E11 का जो वाक़या था, लड़का और लड़की को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, आज फिर जो मरकज़ी मुलज़म है उस्मान मिर्ज़ा, उनके साथ 3 और मुलज़मान, उनको मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर 2nd फ्लोर पर अदालत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की, उस अदालत में पेश किया गया है। उसका जो आंखों देखा अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और उस्मान मिर्ज़ा जो है, आज तीसरी चौथी समाअत थी, उसमें पहली दफ़ा वो खुद जो है वो बोला है, उसने क्या कहा है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज जब हम जहाँ पे पहुँचे तो सख्त सिक्योरिटी के जो है वो इंतज़ामात किए गए थे। उस्मान मिर्ज़ा और दीगर मुलज़मान को पेश करने से पहले जो अदालत है और अदालत के बाहर गैर ज़रूरी जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद तकरीबन 11:15 बजे मुलज़मान को अदालत पेश किया गया। सबसे पहले मैं अपडेट आपको ये दे दूँ कि 2 मुलज़मान थे, मोहिब बंगश और बिलाल मुरव्वत, इनको अडयाला जेल भेजा गया था कि उनकी शिनाख्त परेड होनी है। ये शिनाख्त परेड का मरहला गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में मुकम्मल हुआ है और जो मुतासरा लड़की और लड़का उनको बुलाकर या जो उनकी तरफ से जो बंदा था उनको उनसे उनकी शिनाख्त करवाई गई है और वो मरहला मुकम्मल हो गया और दोनों को पहचान लिया है, लड़का और लड़की ने, मोहिब बंगश और बिलाल मुरव्वत को। उनको भी अदालत में जो है वो जो उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो उस पर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस अपने पास रखेगी। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही पुलिस ने अपनी जो इसमें जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी उसके हवाले से अदालत को बताना शुरू किया कि अब तक हुआ क्या है। तो पुलिस के जो सरकारी वकील थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि 6000 रुपये जो छीनी रकम थी अदारस क़य्यूम भट्ट के घर से रिकवर हुई है। इसी के साथ ही मैं बता देता हूँ, अगरचे वो आगे चलकर बताया गया था कि अदारस क़य्यूम भट्ट ने अदालत को ये कहा कि ये जो पुलिस कह रही है ना कि 6000 रुपये मैंने इनके घर से जो है वो रिकवर कर लिया हमने, वो कहता है जी मुझे गुज़श्ता रात को पुलिस ने ये कहा कि हम तुझे तेरी फैमिली से मिलवाते हैं। वहाँ पर ले गए और पुलिस ने घर के बाहर मुझे रखा और वहाँ से पता नहीं कोई बंदा बाहर नहीं आया। तो ये कहता है कि इसने मतलब कलमा पढ़ के ये कहा कि जी वहाँ पे इन्होंने कुछ रिकवर नहीं किया, ये कह रहे हैं लेकिन रिकवरी नहीं हुई। तो ये दोनों साइड का मौक़िफ़ आपको पता चलता जाए। आगे जाकर पुलिस ये कहती है कि जो मुतासरा लड़का है पिंडी का रिहायशी है, उसका उन्होंने नाम भी स्पेसिफिकली बोला कि वो किस जगह पिंडी रहने वाला है, लेकिन मैं नाम वो नई जगह बता रहा। तो ये कहा कि उसके पास ये उस्मान मिर्ज़ा और दीगर जो मेन जो मुलज़मान हैं ये एक बंदे भेजते थे। 11,25,000 की रकम जो है वक्तन फ़वक्तन उनसे जो भत्ता लिया गया वो वहाँ पर बंदा जाता था, उसको वो वीडियो से ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल के बाद गाए बगाए उससे रकम लेके आता था। पुलिस ये कहती है कि जो बंदा रकम लेके आता था वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको हमने गिरफ्तार करना है। इसके अलावा ये भी कहा पुलिस ने, सरकारी वकील ने, कि ये उसके घर में बंदा बेचते थे, पैसे लेते थे। तो इसी दौरान उस्मान मिर्ज़ा जो है वो पीछे खड़ा था, तकरीबन दूसरी आप रो में कह सकते हैं कि अदालत के सामने रोस्टम पे खड़ा था, तो राइट साइड पे मैं भी खड़ा था। तो उस्मान मिर्ज़ा ने बोलना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया, कुरान पर हाथ रख लें, ले आए लड़के और लड़के को सामने, वो कुरान पे हाथ रखें। मैं भी रखता हूँ कि मैंने उनसे कभी पैसा लिया हो, कभी उनको कॉल की हो, मेरा आप वीडियो रिकॉर्ड देख लें, कभी मैंने कॉल की हो। इसके अलावा उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बड़ा अच्छा कारोबार है, मैं लाखों का वो हूँ और बड़ा खुशहाल मेरी फैमिली है, घराना है, तो मुझे तो इतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। ये कहा उस्मान मिर्ज़ा ने। आगे जो उस्मान मिर्ज़ा ने यह भी कहा कि जिस दिन वक़ूआ हुआ, ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। वो कहता है जिस दिन वक़ूआ हुआ उस दिन माफ़ी तलाफ़ी हो गई, हमने माजरत की और उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन फिर मैंने इनको बुलाया और फिर माजरत की। उस्मान मिर्ज़ा ये कहता है कि इन्होंने ये कहा लड़के और लड़की ने कि चलें हम आपकी जगह पे आए थे और ये हमारी भी गलती थी और चलें ये मामला जो है वो ख़त्म हो गया। उस्मान मिर्ज़ा के बकौल ये मामला उसी रोज़ जो है वो माफ़ी तलाफ़ी के साथ ही ख़त्म हो गया था। लेकिन सरकारी वकील जो है उन्होंने ये कहा कि जिस्मानी रिमांड हमें मज़ीद चाहिए। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है 3 मुलज़मान का, 4 मुलज़मान का और 3 मुलज़मान का और 1 मुलज़म का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है। आज 3 रोज़ा मज़ीद जो है अदालत ने दिया है, ये मंगल को दोबारा पेश होंगे। अच्छा, सरकारी वकील ने यह कहा कि नहीं जी हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। ऑडियो सैम्पलिंग और वीडियो फोटोग्राफ मेट्री उन्होंने नाम दिया कि ये हमने करवानी है, तो मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसके बाद जो उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा ने यह भी कहा कि वो उनका माफ़ी तलाफ़ी वाला उन्होंने बयान जब कर दिया तो थोड़ी देर आगे चले तो सरकारी वकील ने कहा कि रेहान जो है वीडियो बना रहा था और रेहान जो है वो इसका मुलाज़म है जो उस्मान मिर्ज़ा या इनके साथ उसका ताल्लुक़ था।
तो अदालत ने फिर उनसे ये पूछा कि जो बंदा पैसे लेने जाता था या जो उनका वीडियो बनाने वाला था, तो उससे उस्मान मिर्ज़ा ने कहा ये वीडियो जो है उसी के कैमरे में बनी आईफोन था, लेकिन मेरे कैमरे में ना वीडियो बनी है ना जो है वो मैंने इसमें एडमिट किया है ड्यूरिंग जो जब फिजिकल रिमांड। आगे चलकर ये कहते हैं, सरकारी वकील ये कहते हैं कि फ़रहान और अताउर रहमान फ़रहान, अताउर रहमान और अदारिस क़य्यूम भट्ट ये लड़के और लड़की के कपड़े उतरवाते रहे हैं। ये इनका जो रोल है वो डिफ़ाइन किया है पुलिस ने। उस्मान मिर्ज़ा से सवाल किया अदालत ने कि क्या आपका कोई मुलाजिम था जिसकी सरकारी वकील बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाकर उस्मान मिर्ज़ा ने यह कहा कि ये मेरी फैमिली को मुझसे मिलवा भी नहीं रहे, 10 रोज़ हो गए हैं, यही कपड़े मैंने पहने हुए हैं, कपड़े भी तब्दील नहीं करने दिए। सरकारी जो उनका वकील था उन्होंने कहा जी हमने कपड़े भेजे थे, इन्होंने कपड़े भी तब्दील नहीं किए। उस्मान मिर्ज़ा ने कहा मुझे तो 10 रोज़ इन्होंने नहाने भी नहीं दिया, ना कपड़े तब्दील करने दिए। तो बहरहाल अदालत ने कुछ बोलने से पहले जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी हम आज ही मुलाकात करवाते हैं, आज ही कपड़े तब्दील करवाते हैं, आज ही फैमिली से भी इनकी मुलाकात करवा देंगे। आगे चलकर जो वकील हैं उस्मान मिर्ज़ा के, उन्होंने अदालत के सामने ये भी रखा कि ईद करीब है, वो फैमिली के साथ उनका जो ताल्लुक़ फैमिली के साथ मिलवाने का जो है वो बंदोबस्त अदालत करे और ऑर्डर जो है वो जारी करे। इसके अलावा जो मुल्ज़मान का वकील था अताउर रहमान और फ़रहान, उनकी आज तक उन्होंने कहा जी इनका रिमांड जो इतना हो चुका है, इनका एक्ट भी इतना नहीं बनता, ये तो डिस्चार्ज का सेट उनका बनता है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए इस केस से, तो जहाँ जुडिशल कर दें ताकि अगला फोरम जो है हम अवेल कर सकें। तो इस दौरान हसन जावेद शोरस जो वकील हैं लड़का और लड़की के, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि वीडियो 2.5 घंटे की थी, जो पहले हमें नहीं पता था। तो आगे जाकर वो कहते हैं कि मेरिट पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और गिरफ्तारी के बाद जिस का रोल सामने आए उसके मुताबिक उसको देखा जाना चाहिए। तो जो वकील थे हसन जावेद शोरश, उन्होंने भी पुलिस की जानिब से जो इस्तदा की थी जिस्मानी रिमांड की, उसकी हमायत की कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए। आगे चलकर जो वकील थे उस्मान मिर्ज़ा के, उन्होंने कहा जी जियो फेंसिंग में कितना वक्त लगेगा, इनसे पूछ लें। तो सरकारी वकील ने कहा जी पीर तक हम कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकारी वकील ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी इन जो मुल्ज़मान थे इन्होंने वक्तन फ़वक्तन उस लड़का और लड़की को नंगा किया, उनको कहा कि आप आपस में ये सेक्शुअल जो आप करें, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम में से कोई ऐसा जो एक्ट करेगा। तो ये सरकारी वकील ने अदालत के सामने रखा। और इसके अलावा जो मुल्ज़म था उसने ये कहा जी ये शफ़क़त जो है मुझे ले गया और मुझे गालियाँ देते हैं। तो अदालत ने बहरहाल ये 3 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया है। फैमिली से मिलवाने का जो उनका था इस्तदा वो भी तकरीबन मंजूर कर लिया, उनकी फैमिली से मुलाकात जो है वो करवाई गई। इसके अलावा अब जो मामला है, अब मंगल को इस केस की समाअत होगी। मंगल को उम्मीद की जा रही है कि इनको जुडिशल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनकी ये ज़मानत जो है अप्लाई कर सकते हैं और फर्दर जो है इसमें अब केस में ट्रायल आगे बढ़ेगा और देखते हैं इस केस में आगे चलकर क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ी जो है मुख्तलिफ जहतें जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है दोनों साइड का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया जाए कि मौक़िफ़ है क्या। लेकिन ये एक भयानक किस्म का जुर्म है जिसकी अल्टीमेटली जो अक्यूज़्ड हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल का उनका हक़ है, वो भी उनको मिलना चाहिए। वो जो बात करना चाह रहे हैं वो करें। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है, मिसाल बनता है या नहीं बनता। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।